नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवदीप क्लासेस पे। शंकु के प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैं शंकु के फार्मूले बताया मैं आपको, वो सब फार्मूला आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए ताकि आज का क्लास आपको आसानी से समझ में आए। क्लास में देर न करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। फार्मूला अगर नहीं किए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन हल करा रहा हूँ। देखते हैं अपने पास प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले प्रश्न में 24 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या का खोखला शंकु बनाने के लिए कितने मेटल की आवश्यकता होगी। क्या समझ में आया प्रश्न में? आपको क्या करना है, एक शंकु का निर्माण करना है। मैं आपको बोला था तिर्यक ऊंचाई दिया है कि सिर्फ ऊंचाई लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ना करके बोला था मैं पिछले क्लास में। शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है कि आपको सिर्फ ऊंचाई लिख के दिया है। अभी फिलहाल प्रश्न में क्या दिया है आपको, ऊंचाई। इसमें आपके पास दो मुख्य पृष्ठ रहते हैं शंकु में। एक होता है आपका ये फिसल पट्टी वाला पृष्ठ, क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ, और ये आपका वृत्तीय पृष्ठ, बेस वाला। अब आपको अगर शंकु बनाना है, और कैसा शंकु बनाना है, खोखला शंकु, मतलब कि अंदर से खोखला रहना चाहिए, अर्थात अंदर में कोई मटेरियल नहीं डालना है आपको। अगर अंदर में कोई मटेरियल डालना है करके बोलता ना, वो मतलब आयतन की बात करता फिर वो, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, एक खोखला शंकु बनाना है, तो सिंपल सी बात है, इधर वक्री पृष्ठ को बनाने के लिए आपको मेटल शीट की आवश्यकता होगी, और दूसरा इस वृत्तीय पृष्ठ को भी तो बनाने के लिए आपको मेटल शीट की आवश्यकता होगा। तो दो प्रकार का ना आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें आप यहाँ पे, फिर आंसर निकल जाएगा। प्रश्न में जैसे जैसे बोला, ऊंचाई कितना दिया है, शंकु का ऊंचाई अपने को दिया 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर दिया, ये क्या है 7 सेंटीमीटर। मैंने बोला टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस आधार का वृत्तीय पृष्ठ जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर कॉमन निकालूं तो मेरे को निकलेगा पाई आर एल प्लस आर। इसको हल करें, आंसर पाएं, ठीक है। पाई का मान आपके पास 22/7, आर का मान 7 है, लेकिन एल का मान नहीं पता। अब यही तो है समस्या, एल का मान को ही निकालने के लिए, एल क्या होता है आपका तिर्यक ऊंचाई ना, एल स्लैंट हाइट। इस एल को निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय मैं बगल में निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से एल का मान अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 24 का वर्ग मतलब कि 576 प्लस 7 का वर्ग मतलब कि 49, दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 625, ठीक है। फिर इक्वल टू क्या हो गया, ये 25, क्योंकि वर्गमूल 625 का मान 25, एल का मान निकल लिया 25। यहाँ पे अब सब चीज़ों का मान पता चल गया है, आंसर यहाँ पे आसानी से निकलेगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, तो ये 7 रखा, गुना एल का मान कितना दिख रहा है आपको 25, प्लस आर का मान फिर से कितना 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसल आउट हो गया, फिर 22 गुना 25 और 7 को जोड़ा मैं तो कितना मिल गया आपको 32 मिल गया। 22 का गुना करें 32 से, सिंपल सा, तो 22 दूनी हो गया 44, 4 बचा, 22 दिया 66 और 4 हो गया 70, तो 704। चूंकि आप क्या निकाले हो, एरिया निकाले हो ना टोटल, तो मात्रक क्या होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ वगैरह जो भी दिया था वो किस में दिया था, सेंटीमीटर में, तो एरिया निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा। एक शंक्वाकार बर्तन का व्यास बोला ना, अब इस बार ध्यान से पढ़ लेंगे प्रश्न को। व्यास बोला है अर्थात रेडियस इसका आधा होगा, आपको रेडियस का जरूरत पड़ता है पूरे फार्मूले में देखें तो। गहराई बोला कितना 21 सेंटीमीटर, गहराई मतलब कि ऊंचाई ही तो है। उसमें समाहित होने वाले पानी का भार क्या होगा, समाहित होने वाले पानी का भार पूछा है ना, मतलब कि आयतन की बात किया जा रहा है। कभी वो बोलेगा उसके अंदर में कितना पानी आ सकता है, शंकु में कितना सारा मटेरियल आ सकता है करके, मतलब कि आयतन की बात कर रहे हैं, अर्थात आयतन का फार्मूला लगेगा। अब आयतन का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल्स टू 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना शंकु की ऊंचाई h।
क्या सबका मान दिया है मेरे को? एच का मान दिया है प्रश्न में 21 गहराई ना 21 सेंटीमीटर। आर का मान दिया है क्या प्रश्न में? तो 16 तो व्यास है, तो आर क्या हो जाएगा? आधा 8 सेंटीमीटर। सब चीज़ दिया है, वैल्यू यहाँ पुट करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन एक ठोक और बात कि ये सेंटीमीटर में दिया है और भार पूछा है ना, भार आपका केजी में है, ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगा बाद में। 1/3 22/7 हो गया ये। आर स्क्वायर मतलब कि 8 का वर्ग 64, एच का मान 21, इसको हल किया जाए पहले। 7 से कैंसल आउट हो गया ये, 7 या 21, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया। 22 गुना 64 बचा आपके पास, तो फिर 22 चौक 88 हो गया, 8 बच गया आपके पास, ठीक है। फिर 22 छके करना है ना, तो 22 तिया 66 और 66 का और 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 132, ठीक है। 22 छके 132 हो गया। 132 में 8 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 140, तो 1408 ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्योंकि आपको मान किस में दिया था? सेंटीमीटर में। आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट किया, इसलिए वैल्यू किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन मेरे को सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना है? केजी में। और जब सेंटीमीटर क्यूब को केजी में बदला जाता है ना, तो याद रखेंगे किससे भाग लगाना है आपको? 1000 से भाग लगाना है। तो 1408 को भाग लगाया जाए किससे? 1000 से। तो चूंकि नीचे में 3 शून्य है, इसलिए दशमलव के बाद 3 अंक मिलना चाहिए ऊपर का वैल्यू। तो दशमलव कहाँ पे लगाना पड़ेगा? 1 के बाद। तो 1.408 केजी आपका उस शंकु में पानी समाहित होगा, ठीक है, इतने भार का। तो ये हो गया आंसर आपका 1.408, इसका भी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे अब। तीसरा प्रश्न, यदि एक लंब शंकु के आधार का क्षेत्रफल तुरंत दिमाग में आया क्या चीज? पाई आर स्क्वायर का मान दिया है ये। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया? 154 मीटर स्क्वायर ना, इस बार मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की बात नहीं है। इसका आयतन मतलब कि वॉल्यूम का मान दिया है इस बार, और वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका मान दिया है आपको 308 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये गलत है, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर क्यूब होगा। है तो शंकु की ऊंचाई बताना है आपको। शंकु की ऊंचाई एच का मान, ये तो यहीं से आपका 2 इक्वेशन के सहारे बन रहा है। यहाँ पे आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ऊपर में दिया है, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ऊपर में दिया है, तो कितना दिया है? 154 गुना एच का मान, एच रखा मैं 308। यहाँ से आपके पास शंकु की ऊंचाई आसानी से निकल जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई यहाँ से कैंसल आउट किया जाए पहले इसको, 3 पंचे, अच्छा ये तो कैंसल आउट होगा नहीं, तो उस पर जाके ये क्या हो जाएगा? h = 308 इंटू ये 3 उस पर गया तो 3 गुना करके ऊपर में 154 क्या हो गया? नीचे आ गया, ठीक है। अब कैंसल आउट किससे होगा तो देख सकते हैं इसमें, अगर इसको कितना 5 4 9 और 1 10, तो किससे कैंसल आउट हो सकता है ये? सबसे पहले तो इसको आसानी से, ये सम संख्या है तो 2 से कैंसल आउट कर किया जाए, आगे समझ में आएगा। और 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 2 सत्ते 14, ये कैंसल आउट होगा 2 से, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 पंचे 10 और ये 2 चौक 8, ठीक है। 154/77 आया। अब ये कैंसल आउट हो सकता है क्या? 7 से हो सकता है क्या? तो 7 के पहाड़े बिल्कुल आता है ना, 154, 22 सत्ते करके, 7 से ये 11 बार में, और ये 7 से 22 बार में, फिर ये 11 से 2 बार में। मतलब कि ये एक्चुअल में क्या था? 154 दूनी किया रहता, डायरेक्ट 308 आ जाए रहता, ठीक है। मतलब सिर्फ आपके पास क्या बचा? 3 बचा है और 2 बचा है, अर्थात 3 गुना 2 कितना हो गया? एच का मान 3 दूनी 6 मीटर ना, क्योंकि सभी चीज़ें किस में दिया था? मीटर। तो हाइट अर्थात एक प्रकार का लंबाई है, वो भी किस में आएगा आपके पास? मीटर में आएगा। अंतिम प्रश्नों को कवर कर रहा हूँ मैं। हर प्रश्नों में आपको क्या चीज़ याद रखना है? फार्मूला दिमाग में रखना है, और प्रश्न में दिया क्या है और निकालने क्या बोल रहा है, उस चीज़ को सोचना है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न का आंसर क्या मिला आपको? 6 मीटर मिला। चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न क्या क्या बोला है? एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया जाता है।
जैसे शब्द आया गलाने का या उसी को तोड़ मरोड़ कर एक दूसरा आकृति बनाया जा रहा है उसी के मटेरियल से करके, मतलब कि आयतन ये सब क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। तो एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया जाता है तथा शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन में परिवर्तित किया जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई अपने को बताना है। अब यहाँ पे दो फार्मूला काम आएगा, एक तो शंकु के आयतन का और एक तो बेलन के आयतन का। तो शंकु का आयतन वॉल्यूम किसका, शंकु का, और वॉल्यूम किसका, बेलन का, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सर आपको कैसे पता चला? मैं बार बार बोला गलाने वाला प्रश्न है तो एक आकृति से दूसरा आकृति बनाया जाना है, ठीक है। फिर वॉल्यूम इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। लेकिन भाई क्या क्या बोला है, शंकु के समान आधार वाले। अब देखो शंकु का समान आधार मतलब जैसे शंकु का जो आधार रहेगा तो उस आधार में जो त्रिज्या है वो क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए बोल रहे हैं यहाँ पे। शंकु के समान आधार वाले एक ठोस बेलन, मतलब कि आधार जितना वृत्तीय होगा शंकु का उतना ही वृत्तीय होगा किसका, बेलन का आधार। मतलब कि शंकु का रेडियस और बेलन का रेडियस क्या होने वाले हैं, सेम। अगर मैं शंकु के रेडियस को आर मानूंगा, आधार वाले रेडियस को, तो बेलन के आधार वाले रेडियस को भी क्या बोलना पड़ेगा, आर। तो आर को तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। लेकिन देखो शंकु का ऊंचाई तो आपने स्मॉल एच मान लिया, आप बेलन की ऊंचाई को क्या मान लें आप, कैपिटल एच, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई अलग अलग होगा ना, तभी तो बेलन की ऊंचाई आपको दे दिया है और शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। एक का नहीं पता, एक का पता है मतलब। तो फिर आगे क्या होगा, 1/3। अच्छा जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट करें, पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर यहीं कैंसल आउट हो गए। तो आपको पूछा गया है शंकु की ऊंचाई ना, तो शंकु का ऊंचाई तो h है, तो h डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे h बस क्या हो जाएगा, 3 उस पर जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल H। फिर इसके बाद h इक्वल्स टू 3 इंटू बेलन का जो ऊंचाई है वो देखें, बेलन का ऊंचाई कितना है 7, तो 3 इंटू 7 कितना मिल गया आपको, 21 सेंटीमीटर मिला, ठीक है। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। इसका भी सभी प्रश्न का आंसर आपके पास बी भी गया है, पहले का सी गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, मैं आगे और प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रश्न देखें आप, पांचवा प्रश्न क्या लिखा है देखिए, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई, मतलब कि तिर्यक ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। इस शंकु को मतलब इसकी तिरछी ऊंचाई कितना है, 17 सेंटीमीटर। इस शंकु को ठोस गोला प्राप्त करने के लिए फिर से परिवर्तित किया गया है। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब शंकु से क्या बनाया जाना है, गोला बनाया जाना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप उसको परिवर्तित कर रहे हो गोले में, इसका मतलब यह है कि शंकु का आयतन बराबर होगा किसके, गोले के आयतन के। अब गोला तो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, तो गोले के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला टॉपिक रहेगा आपके पास गोला। तो गोले का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम किसका, शंकु का बराबर किया जाना है किसके, वॉल्यूम गोला का, क्योंकि परिवर्तित किया जाने वाला प्रश्न है। फिर इसके बाद इसका आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इधर गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके बाद आपको देखो शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होना है। शंकु का आयतन आपको पता है कि क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे 2 लिखा गया है, पाई आर क्यूब होता है। ये अगला टॉपिक है जिसमें मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये याद रखें कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैंने इनको एक दूसरे के बराबर इसलिए किया क्योंकि शंकु से क्या बनाया जाना है, गोला बनाया जाना है, इसलिए आयतन क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। मेरे को क्या करना है, गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। शंकु की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर मान लिया, गोले की त्रिज्या को मैं क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया। अब जैसे जैसे प्रश्न बोला वैसे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो भाई यही तो आधार है। शंकु का आधार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है उसका क्षेत्रफल,
ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया है प्रश्न में 1/3 64 पाई, पाई आर स्क्वायर का मान 64 पाई दिया। एच का मान, हाँ एच का मान आपको नहीं पता ना, इसकी तिरछी ऊंचाई लिखा है तो यहाँ पे आप 17 नहीं डालेंगे, तिरछी ऊंचाई मतलब कि एल का मान दिया है। अब आप देखेंगे अगर शंकु में, तो शंकु में कुछ, शंकु का संरचना कुछ इस प्रकार से है जिसमें आपको ये तिरछी ऊंचाई एल है और ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया इसका रेडियस। रेडियस आपको, रेडियस, हाँ अब रेडियस क्या है, रेडियस कितना दिया है, एरिया देखे ना, रेडियस दिया नहीं है डायरेक्ट, आपको एरिया दिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 64 पाई, मतलब ए का मान 64 पाई अर्थात पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 64 पाई के। तो पाई से पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर का मान 64 तो आर का मान मिल गया 8, मतलब समझ में आया शंकु की त्रिज्या कितनी है 8 है। शंकु की त्रिज्या कितनी है 8, तिर्यक ऊंचाई एल का मान कितना है 17, तो 17 और 8 के सहारे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एच का मान निकाला जा सकता है। तो क्या होगा 17 का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ से एच का मान निकाला जा सकता है जिसको यहाँ पे पुट करने वाले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ 289, 17 का वर्ग ये इस पर आएगा माइनस 64 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2 और ये 2, मतलब कि 225 बराबर होगा किसके एच के वर्ग के। यहाँ से आपको बात समझ में आया, एच इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15। भाई 15 का वर्ग क्या होता है 225, अर्थात ये बोला जा सकता है वर्गमूल 225 का मान 15 है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखे जाने का जरूरत है, यहाँ पे 15, ये 15 कैसे आया, आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया लेकिन आपको आर का मान नहीं पता था, इसलिए प्रश्न में वापस गया, वहाँ से एक मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए दिया था, पाई आर स्क्वायर ही 64 पाई के इक्वल है करके, वहाँ से मैं आर का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब आगे देखें, और फिर आगे यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, आपको आर का वैल्यू निकालना है। प्रश्न में देख सकते हैं गोले की त्रिज्या बोला है, मतलब कि कैपिटल आर बोल लिया मैं। नीचे के 3 से ये नीचे का 3 कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट, 64 भी 4 से भाग जाएगा तो 4 से 64 को भाग किया जाएगा तो 16 बार में, तो इस तरफ क्या मिल गया आपको 16 गुना 15 बचा इधर, उस पर आपके पास क्या बचा है आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे फिर बात, भाई 16 का घनमूल नहीं होता, 15 का कोई घनमूल नहीं होता, लेकिन इसको एक काम किया जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है किसमें 2 गुना 2, ये 8 फिर से 2, ठीक है। और कैसे तोड़ा जा सकता है 3 गुना 5 15 को, तो ये 3 बार है ना, तो एक काम किया जाए, इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूँ क्यूब रूट 3, तो आपका वैल्यू क्या निकलेगा आर का वैल्यू निकलेगा। अच्छा मैं क्यूब रूट किया हूँ, मतलब कि जो 3 बार आए होंगे उनमें से एक बार निकलेगा बाहर, तो 3 बार 2 आया तो बाहर निकला 1 बार 2, अंदर में कौन कौन रह गया 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रहेगा, मतलब 5 दिया 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो आंसर है आपका गोले का त्रिज्या 2, फिर क्यूब रूट 30, 2 क्यूब रूट 30 ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया प्रश्न था, डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाकर तुरंत आपको मान नहीं मिलेगा, उस मान को निकालने के लिए आपको वापस दिमाग लगाना पड़ा, बेस एरिया को इक्वल करके आप रेडियस का मान निकाले, फिर उसके बाद उस रेडियस का मान और स्लैंट हाइट एल के मान को सहारा लेकर आपने एच का मान निकाला, उस एच के मान को मैं यहाँ पे पुट किया, तो आगे हल करते गया, तब मेरे को कैपिटल आर अर्थात गोले की त्रिज्या का मान मिला, ठीक है। आगे और प्रश्न देखें, 6वां प्रश्न देखें। 6वां, एक शंक्वाकार तंबू का व्यास, शंक्वाकार तंबू बोला मतलब प्रश्न किससे संबंधित है, शंकु से संबंधित है, समझ में आ गया। शंक्वाकार तंबू का व्यास, व्यास से मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब रहता है रेडियस से, व्यास और तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई मतलब कि एल, व्यास दिया है 16 तो रेडियस कितना हो जाएगा 8, उसका आधा, तिरछी ऊंचाई एल का मान दिया है 5.6, यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो, मतलब एक शंक्वाकार तंबू का व्यास, और देखो क्या बनाना है आपको, तंबू बनाना है ना,
तो आप कहीं पर भी तंबू गाड़ोगे ना, तो एक बात याद रखना, कहीं पर भी आप तंबू गाड़ेंगे तो आपको सिर्फ ना कपड़े का जरूरत क्या है, उस वक्र पृष्ठ को बनाने में। भाई नीचे में आप कपड़ा थोड़ी डालेंगे, ठीक है। आपको वृत्तीय पृष्ठ को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप शंक्वाकार तंबू की बात करेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने के लिए, वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है, तंबू बनाना है तो, ठीक है। तो मेरा साथ सिर्फ क्या देने वाला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर एल साथ देने वाला है, ठीक है। तो देखो मैंने फार्मूला क्या बोल लिया अभी, पाई आर एल। तो पाई आर एल बोला मतलब एच का मान का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिलहाल क्या बोला जाए अभी और एक बार अच्छे से, ये आपके पास क्या बोला, 4 मीटर चौड़ाई ना, क्या बोला, शंकु का 4 मीटर चौड़ाई, मतलब कि बेस क्या है आपका 4 मीटर चौड़ा, बेस क्या है 4 मीटर चौड़ा। यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो तो तंबू के निर्माण के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो आपको क्या बोला गया, पाई आर एल कपड़े की ही तो जरूरत पड़ने वाला है आपको। यहाँ से 22/7 गुना आर का मान कितना दिया 8, एल का मान कितना है 5.6, ठीक है 5.6। अच्छे से और हल करना है तो दशमलव वाला अगर आप चकल्ला सटाना चाहते हैं तो क्या कर लें, 8 गुना इसको 56/10 लिख लें, या डायरेक्ट आप कटाने सीख गए तो डायरेक्ट कटा सकते हैं। 7 8 56, यहाँ से और 2 पंचे और ये 2 चौक, ठीक है। तो अब ये कितना आ गया आपके पास, 8 चौक 32, 32 गुना 22/5। फिर इसको अगर हल किया जाए तो सबसे पहले तो इसको गुना कर लें, 22 दूनी कितना हो गया 44, 4 बचा, 22 दिया 66, 66 4 70, 704 को भाग लगाया जाना चाहिए किससे, 5 से। तो अब ये कितना आएगा आपके पास, 5 एकम 5, फिर 5 चौक 20 ना, ठीक है। फिर ये 5 शून्यम 0 दशमलव लगाए, 4 क्या बन गया 40, 5 8 40, 140.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर एल का मान है। अब देखो आपको कपड़े की आवश्यकता बोल रहा है ना, कितने कपड़े की आवश्यकता। अब आपका पूरा का पूरा एरिया कितना हो गया, 140.8 मीटर स्क्वायर का टोटल एरिया आना है। और इस टोटल एरिया अर्थात टोटल जो कपड़े का क्षेत्रफल है, उस कपड़े के क्षेत्रफल में कितना चौड़ाई काटते जाना है आपको, 4 मीटर का चौड़ाई का आवश्यकता है, 4 मीटर, ठीक है। प्रश्न देखो क्या बोला, यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी हो, मतलब उस कपड़े में 4 मीटर के चौड़ाई के हिसाब से बात है, अर्थात कपड़े की कितनी आवश्यकता होगी, कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो टोटल जो आपके पास एरिया आया है ना, टोटल जो एरिया आया है, एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में, इसको भाग लगाना पड़ेगा आपको किससे, 4 मीटर से, ठीक है। क्योंकि टोटल जो कपड़ा है उसको 4 मीटर में आपको काटना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रखा ना चौड़ाई कितना रखा जाना है, 4 मीटर रखी जानी है, तो मीटर से तो ये मीटर कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास 4 तिया 12, 2 बचा, बगल में 20, 4 पंचे 20.4 दूनी 8, अर्थात आपको 35.2 मीटर लंबाई के कपड़े की आवश्यकता होगी अगर आपको इस प्रकार का शंकु बनाना है जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो 35.2 ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है पूरा का पूरा शंकु समझ में आया होगा। अब शंकु और गोला एक ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आपको ना अधिकतर चीज़ें ना डायरेक्ट आपको फार्मूला ही याद रखना है, और क्वेश्चन में जो चीज़ें दिया है बस क्या दिया है समझना है, और उसके बाद वो पूछ क्या रहा है ये चीज़ समझ में आना चाहिए, फिर फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। आगे की क्लास में मैं गोला इस पूरे क्षेत्रफल तथा आयतन वाले टॉपिक का लास्ट टॉपिक रहेगा गोला, उसको पढ़ाऊंगा मैं। तो अगले क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद।